नो कॉस्ट ईएमआई, इसके बारे में तो आपने जरूर सुना हो। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लायंस अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो ये ऑप्शन बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। वही प्राइस है लेकिन अभी नहीं देना, छोटे छोटे पेमेंट्स में आराम से देना। कितना इजी हो गया है ना। ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन तो सिर्फ कंज्यूमर के फायदे के लिए ही बना है। पैसे नहीं है लेकिन नया ट्रेंडिंग फोन चाहिए, ईएमआई पे ले लो, अब तो नो कॉस्ट है, नॉट अ पेनी एक्स्ट्रा। दिस साउंड टू गुड टू बी ट्रू, इज इट? वेल, लेट्स अंडरस्टैंड द होल थिंग। नो कॉस्ट ईएमआई का सिंपल मतलब जो कॉस्ट है बस उसी को देना है छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। यही होता है नो कॉस्ट ईएमआई। वेल, इसको नो इंटरेस्ट ईएमआई क्यों नहीं बोलते? क्योंकि टेक्निकली वो इंटरेस्ट फ्री वर्ड यूज नहीं कर सकते, लेकिन इशारा उधर ही करते हैं कि अपने अरमानों को छोटे छोटे पेमेंट्स में पूरा कर लो, वॉट एवर यू डिजायर। वेल, कंपनियां इतनी भोली नहीं है, उनको हर जगह अपना ही फायदा दिखता है एंड यहाँ भी उनका ही फायदा हो रहा है। रियलिटी सुन के दिमाग हिल जाएगा। यू आर पेइंग इंटरेस्ट लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। सच है ये, बड़ा ही सिंपल मैकेनिज्म, एकदम आपके आंखों के सामने होता है लेकिन आप उसको देख नहीं पाते। लेट्स से कि 6 महीने की ईएमआई पे आपने एक फोन लिया, अपना फेवरेट फोन, नो कॉस्ट ईएमआई पे है ये, तो अभी आपको इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट किया है। दैट मींस आपने लोन लिया है एंड लोन पे तो इंटरेस्ट चार्ज होनी चाहिए। दिस इज कॉमन सेंस एंड इंटरेस्ट लगेगा भी। लेट्स से आपका फोन का प्राइस 50,000 है जो कि 6 मंथ के ईएमआई पे है, तो जो 50,000 का 6 मंथ का जो भी इंटरेस्ट होगा वो आपको अप फ्रंट डिस्काउंट में माइनस हो जाएगा। मींस अभी आपका कॉस्ट कम हो गया, इंटरेस्ट तो अभी लगेगा लेकिन कॉस्ट कम हो गया है और इंटरेस्ट को ऐड करके जो टोटल कॉस्ट होगा वो 50,000 आ जाएगा। सो कॉल्ड नो कॉस्ट ईएमआई। अभी अपने आप से पूछो, क्या ये इंटरेस्ट फ्री है? नहीं, देयर इज नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, नॉट इंटरेस्ट फ्री। बट बात यही खत्म नहीं होती, इसके ऊपर आपको प्रोसेसिंग फी भी लगता है जो कि 200 रुपए से 400-500 रुपए तक हो सकता है, डिपेंड कि आपका क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक का है। इसके अलावा इंटरेस्ट के ऊपर आपको जीएसटी भी देना होगा जिसके बारे में आपको सामने से नहीं बताया जाता, ये बस एक छोटे अक्षरों में टर्म्स एंड कंडीशंस पे रहता है एंड ये आपको ही पे करना है। लेकिन सबको हटा दो, क्या आप नो कॉस्ट ईएमआई से फायदे में हैं? जवाब है मोस्टली नहीं। अगर आपने फुल अमाउंट दिया है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वन या अदर ऑफर लगे आपको कुछ न कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। 50,000 का चीज था तो आपको हो सकता है 46-47,000 में मिल जाए। वो डिस्काउंट नो कॉस्ट ईएमआई में मिसिंग है, ये आपको पता नहीं चलेगा। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द कार्ड्स जो कि कैशबैक प्रोवाइड करते हैं वो फुल पेमेंट पे प्रोवाइड करते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई पे नहीं करते हैं। अगर अभी आप अपना दिमाग चलाओ तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में आप अलग अलग ढंग से ज्यादा पे कर रहे हो। इफ यू आर परचेजिंग ऑन नो कॉस्ट ईएमआई, बस उसका नाम अलग हो जाए, कभी प्रोसेसिंग फी या तो कभी डिस्काउंट ना मिलके। ये हमारे साइकोलॉजी से खेलता है। ह्यूमन लव्स प्लेजर एंड अवॉइड पेन एंड यहाँ पे इसी साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आपने 50,000 का फोन खरीदा तो आपको 50,000 के फोन का मजा मिलेगा लेकिन सिर्फ 5,000 रुपीज में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उतना ही पे करना है अभी। तो यहाँ पे प्लेजर इज डोमिनेटिंग द पेन एंड वी आर ट्रैप्ड। बाद में जो तकलीफ होगी जब आप पेमेंट करेंगे, आपके अकाउंट से पैसे कटते रहेंगे, उस समय के पेन को आपका ब्रेन अभी फील नहीं कर पा रहा, अंडर एस्टिमेट कर रहा है। अरे दे देंगे ना यार, 5,000 ही तो है। यही साइकोलॉजी हमें बार बार परचेस करने पे फोर्स करता है। पहले इंटरेस्ट एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर था, रुक जा भाई मत ले, जो प्राइस है उससे ज्यादा पे करना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट। नो कॉस्ट ईएमआई ने उसको भी मार दिया। साइकोलॉजिकल बैरियर कुछ बचा ही नहीं है। एक चीज पसंद आई, दिमाग बोला पैसे नहीं है मत ले भाई, चलो कोई नहीं, पूरा पेमेंट मत करो, पार्ट पार्ट में पेमेंट कर दो, लेकिन उसमें तो इंटरेस्ट लग जाएगा। कोई नहीं, अब इंटरेस्ट में मत देना, सिर्फ प्राइस को पे कर दो। बात सीधी है, अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप फाइनेंशियली बर्बाद हो सकते हो। आरबीआई का सीधा कहना है कि ये जो नो कॉस्ट ईएमआई बेचा जाता है दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ कंज्यूमर, इसीलिए इसको नो इंटरेस्ट ईएमआई नहीं बोला जाता। इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड पे आपने नो कॉस्ट ईएमआई कराया है, अगर उसका एक भी पेमेंट आपने मिस करा तो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा इट विल गो अप टू 50% पर एनम, और जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे वो ईएमआई मिस करने के वो तो अलग। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसके गुड साइड नहीं है। इफ यू आर इन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड यू नीड सम, तो जो नो कॉस्ट ईएमआई या नॉर्मल ईएमआई परचेजिंग भी है वो आपके लिए एक सिंपल मेथड है, यहाँ पे असली फायदा मिल, बट नॉट फॉर एवरीवन। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होगा। कैसे समझते हैं? नो कॉस्ट ईएमआई या फिर कोई भी ईएमआई अवेल करने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड जरूरी है विद अ गुड लिमिट, एंड बिना इनकम क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा नहीं। तो बस यही कहानी है। अगर आपको कुछ भी खरीदना है एंड वहां पे नो कॉस्ट ईएमआई एक ऑप्शन में है, ऑलवेज चेक द टोटल आउटफ्लो, मतलब कि आप टोटल पे कितना कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ इफ यू आर टेकिंग ऑन ईएमआई एंड इफ यू आर डूइंग अपफ्रंट पेमेंट। दोनों कंपेयर करके
जहां पे भी आपको फायदा मिल रहा है, चूज दैट पेमेंट मेथड। ऐसे आप असली फायदा उठा पाएंगे। वेल, इंटरनेट पे या कई लोगों से बात करोगे तो उनका यहाँ पे अलग अलग ओपिनियन, लेकिन मेरा बस यही मानना है कि जो EMI परचेजिंग है, जब से ये नो कॉस्ट EMI हुआ है, तो यहाँ पे जो यूथ है ये बहुत आसानी से इसके जाल में फंस सकता है, एंड दे विल बी इन अ साइकिल ऑफ डेट, जो कि उनको फाइनेंशियली एकदम डिस्ट्रॉय कर। काफी लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं, बट आई डोंट डू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट मी नो इन द कमेंट। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे।